अब प्रश्न यह है कि यह हो कैसे सकता है। हम देखते हैं कि हम जिस कर्म में लिप्त हो जाते हैं उसका संस्कार हमारे मन में रह जाता है। मान लो सारे दिन में मैं सैकड़ों आदमियों से मिला और उन्हीं में एक ऐसे व्यक्ति से भी मिला जिससे मुझे प्रेम है। तब यदि रात को सोते समय मैं उन सब लोगों को स्मरण करने का प्रयत्न करूं तो देखूंगा कि मेरे सम्मुख केवल उसी व्यक्ति का चेहरा आता है जिसे मैं प्रेम करता हूं, भले ही उसे मैंने केवल 1 ही मिनट के लिए देखा हो। उसके अतिरिक्त अन्य सब व्यक्ति अंतर्हित हो जाएंगे। ऐसा क्यों? इसीलिए कि इस व्यक्ति के प्रति मेरी विशेष आसक्ति ने मेरे मन पर अन्य सभी लोगों की अपेक्षा एक अधिक गहरा प्रभाव डाल दिया था। शरीर विज्ञान की दृष्टि से तो सभी व्यक्तियों का प्रभाव एक सा ही हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा नेत्र पट पर उतर आया था और मस्तिष्क में उसके चित्र भी बन गए थे, परंतु फिर भी मन पर इन सब का प्रभाव एक समान न था। संभवतः अधिकतर व्यक्तियों के चेहरे एकदम नए थे, जिनके बारे में मैंने पहले कभी विचार भी न किया होगा, परंतु वह एक चेहरा जिसकी मुझे केवल एक झलक ही मिली थी भीतर तक समा गया। शायद इस चेहरे का चित्र मेरे मन में वर्षों से रहा हो और मैं उसके बारे में सैकड़ों बातें जानता हूँ। अतः उसकी इस एक झलक ने ही मेरे मन में उन सैकड़ों सोती हुई यादगारों को जगा दिया और इसीलिए शेष अन्य सब चेहरों को देखने के समवेत फलस्वरूप मन में जितने सब संस्कार पड़े, इस एक चेहरे को देखने से मेरे मानस पटल पर उन सब की अपेक्षा 100 गुना अधिक संस्कार पड़ गया। इसी कारण उसने मन के ऊपर सहज ही इतना प्रबल प्रभाव जमा दिया। अतएव अनासक्त हो, कार्य होते रहने दो। मस्तिष्क के केंद्र अपना कार्य करते रहें, निरंतर कार्य करते रहें, परंतु एक लहर को भी अपने मन पर प्रभाव मत डालने दो। संसार में इस प्रकार कर्म करो मानो तुम एक विदेशी पथिक हो, 2 दिन के लिए यहाँ आए हो। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु अपने को बंधन में मत डालो। बंधन बड़ा भयानक है। संसार हमारी निवास भूमि नहीं है। यह तो उन सोपानों में से एक है जिनमें से होकर हम जा रहे हैं। सांख्य दर्शन के उस महावाक्य को मत भूलो, समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। प्रकृति के अस्तित्व का प्रयोजन आत्मा की शिक्षा के निमित्त ही है, इसका और कोई अर्थ नहीं। उसका अस्तित्व इसीलिए है कि आत्मा को ज्ञान लाभ हो जाए तथा ज्ञान द्वारा आत्मा अपने को मुक्त कर ले। यदि हम यह बात निरंतर ध्यान में रखें तो हम प्रकृति में कभी आसक्त न होंगे। हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि प्रकृति हमारे लिए एक पुस्तक सदृश है जिसका हमें अध्ययन करना है, और जब हमें उससे आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर वह पुस्तक हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। परंतु इसके विपरीत हो यह रहा है कि हम अपने को प्रकृति में ही मिला दे रहे हैं। यह सोच रहे हैं कि आत्मा प्रकृति के लिए है, आत्मा शरीर के लिए है, और जैसी कि एक कहावत है, हम सोचते हैं मनुष्य खाने के लिए ही जीवित रहता है, न कि जीवित रहने के लिए खाता है। और यह भूल हम निरंतर करते रहते हैं। प्रकृति को ही अहम मानकर हम प्रकृति में आसक्त बने रहते हैं, और जो ही इस आसक्ति का प्रादुर्भाव होता है त्यों ही आत्मा पर प्रबल संस्कार का निर्माण हो जाता है, जो हमें बंधन में डाल देता है और जिसके कारण हम मुक्त भाव से कार्य न करके दास की तरह कार्य करते रहते हैं। इस सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए, न कि एक दास की तरह। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु एक दास के समान मत करो। सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, क्या यह तुम नहीं देखते? इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं ले सकता। 99% लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते हैं। उसका फल होता है दुख। ये सब कार्य स्वार्थ पर होते हैं
मुक्त भाव से कर्म करो, प्रेम सहित कर्म करो। प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता। दास में सच्चा प्रेम होना संभव नहीं। यदि तुम एक गुलाम मोल ले लो और उसे जंजीरों से बांधकर उससे अपने लिए कार्य कराओ, तो वह कष्ट उठाकर किसी प्रकार कार्य करेगा अवश्य, पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा। इसी तरह जब हम संसार के लिए दासवत कर्म करते हैं तो उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता, इसीलिए वह सच्चा कर्म नहीं हो सकता। हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं, यहाँ तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं, उसके बारे में भी ठीक यही बात है। स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं, इसकी पहचान यह है कि प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है। सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फलस्वरूप शांति और आनंद न आए। प्रकृत सत्ता, प्रकृत ज्ञान तथा प्रकृत प्रेम, ये तीनों चिरकाल के लिए परस्पर संबद्ध हैं। असल में ये एक ही में तीन हैं। जहाँ एक रहता है वहाँ शेष दो भी अवश्य रहते हैं। ये उस अद्वितीय सच्चिदानंद के ही त्रिविध रूप हैं। जब वह सत्ता शांत तथा सापेक्ष रूप में प्रतीत होती है तो हम उसे विश्व के रूप में देखते हैं। वह ज्ञान भी सांसारिक वस्तु विषयक ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है तथा वह आनंद मानव हृदय में विद्यमान समस्त प्रकृत प्रेम की नींव हो जाता है। अतएव सच्चे प्रेम से प्रेमी अथवा उसके प्रेम पात्र को भी कष्ट नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मान लो एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है। वह चाहता है कि वह स्त्री केवल उसी के पास रहे। अन्य पुरुषों के प्रति उस स्त्री के प्रत्येक व्यवहार से उसमें ईर्ष्या का उद्रेक होता है। वह चाहता है कि वह स्त्री उसी के पास बैठे, उसी के पास खड़ी रहे तथा उसी की इच्छा अनुसार खाए पिए और चले फिरे। वह स्वयं उस स्त्री का गुलाम हो गया है और चाहता है कि वह स्त्री भी उसकी गुलाम होकर रहे। यह तो प्रेम नहीं है, यह तो गुलामी का एक प्रकार का विकृत भाव है जो ऊपर से प्रेम जैसा दिखाई देता है। यह प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि यह कलेशदायक है। यदि वह उस मनुष्य की इच्छा अनुसार न चले तो उससे उस मनुष्य को कष्ट होता है। वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया दुखप्रद तो होती ही नहीं, उससे तो केवल आनंद ही होता है। और यदि उससे ऐसा न होता तो समझ लेना चाहिए कि वह प्रेम नहीं है, बल्कि वह और ही कोई चीज है जिससे हम भ्रमवश प्रेम कहते हैं। जब तुम अपने पति, अपनी स्त्री, अपने बच्चों, यहाँ तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो सकोगे कि उससे किसी भी प्रकार दुख, ईर्ष्या अथवा स्वार्थपरता रूप कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल तभी तुम ठीक ठीक अनासक्त हो सकोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाए। मुझे कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं। मैं ही जगत का एकमात्र प्रभु हूँ, फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूँ? इसीलिए कि मुझे संसार से प्रेम है। ईश्वर अनासक्त है। क्यों? इसीलिए कि वे सच्चे प्रेमी हैं। उस सच्चे प्रेम से ही हम अनासक्त हो सकते हैं। जहाँ कहीं आसक्ति है वहाँ जान लेना चाहिए कि वह केवल भौतिक आकर्षण है, केवल कुछ जड़ कणों के प्रति आकर्षण हो रहा है। मानो कोई एक चीज दो वस्तुओं को लगातार निकटतर खींचे ले जा रही है, और यदि वे दोनों वस्तुएं काफी निकट नहीं आ सकती तो फिर कष्ट उत्पन्न होता है। परंतु जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ भौतिक आकर्षण बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे प्रेमी चाहे सहस्त्रों योजन दूर पर क्यों न रहें, उनका प्रेम सदैव वैसा ही रहता है। वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, उससे कभी कोई कलेशदायक प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त करना
लगभग सारे जीवन भर का कार्य है, परंतु इसका लाभ होते ही हमें अपनी प्रेम साधना का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। तब हम प्रकृति के बंधन से छूट जाते हैं और उसके असली स्वरूप को जान लेते हैं। फिर वह हमें बंधन में नहीं डाल सकती। तब हम बिल्कुल स्वाधीन हो जाते हैं और कर्म के फलाफल की ओर ध्यान ही नहीं देते। फिर कौन परवाह करता है कि कर्मफल क्या होगा? जब तुम अपने बच्चों को कोई चीज देते हो तो क्या उसके बदले में उनसे कुछ मांगते हो, या तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके लिए काम करो और बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है। इसी प्रकार किसी दूसरे पुरुष, किसी नगर अथवा देश के लिए तुम जो कुछ करो उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो। उनसे किसी प्रकार के बदले की आशा न रखो। यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रख सको कि तुम केवल दाता ही हो, जो कुछ तुम देते हो उससे तुम किसी प्रकार के प्रत्युपकार की आशा नहीं रखते, तो उस कर्म में तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तभी आती है जब हम बदले की आशा रखते हैं। यदि दासवत कार्य करने से स्वार्थपरता और आसक्ति उत्पन्न होती है, तो अपने मन का स्वामी बनकर कार्य करने से अनासक्ति द्वारा उत्पन्न आनंद का लाभ होता है। हम बहुधा अधिकार और न्याय की बातें किया करते हैं, परंतु वे सब केवल एक बच्चों की बोली के समान है। मनुष्य के चरित्र का नियमन करने वाली दो चीजें होती हैं, एक जोर जुल्म और दूसरी दया। जोर जुल्म का उपयोग करना सदैव स्वार्थपरता वश ही होता है। बहुधा सभी स्त्री पुरुष अपनी शक्ति एवं सुविधा का यथासंभव उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। दया दैवी संपत्ति है। भले बनने के लिए हमें दया युक्त होना चाहिए। यहाँ तक कि न्याय और अधिकार भी दया पर ही प्रतिष्ठित होने चाहिए। कर्म फल की लालसा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक है। इतना ही नहीं, अंत में उससे क्लेश भी उत्पन्न होता है। दया और निस्वार्थपरता को कार्य के रूप में परिणत करने का एक और उपाय है, और वह है कर्मों को उपासना रूप मानना। यदि हम साकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं, यहाँ हम अपने समस्त कर्मों के फल ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं, और इस प्रकार उनकी उपासना करते हुए हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं रह जाता कि हम अपने किए हुए कर्मों के बदले में मानव जाति से कुछ मांगें। प्रभु स्वयं निरंतर कार्य करते रहते हैं और वे सारी आसक्ति से परे हैं। जिस प्रकार पानी कमल के पत्ते को नहीं भिगो सकता, उसी प्रकार कोई कर्म भी फलासक्ति उत्पन्न करके निस्वार्थी पुरुष को बंधन में नहीं डाल सकता। अहम शून्य और अनासक्त पुरुष किसी जनपूर्ण और पापमय नगर के बीच में ही क्यों न रहे, पर पाप उन्हें स्पर्श तक नहीं कर सकेगा।